नाम क्या है? नाम मेरा है नबी आलम। नबी आलम। आलम जी, क्या इस बार का देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी हवा चल रही है? अभी तो नीतीश कुमार की हवा चल रही है। जी जी जी। इसके बारे में तो कह रहे हैं कि नाराज हो गया है मुसलमान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके कारण जागृत हुआ है और शराबबंदी भी हुआ है और जाकर के सब जिसमें है खुशी हुआ है, सब महिलाओं को खुशी हुआ है कि नीतीश कुमार ही इस बार जीते। आरजेडी वाले कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दी। नहीं, गलत है। ये सब नफरत पैदा करते हैं। हमारी सरकार वही है, उन्हीं के चलते आज हम बसे हुए हैं। जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब यहाँ नीतीश कुमार की बात हो रही है। 20 साल जो हमारे भाई अफ्ताब साहब जो पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया, 20 साल पहले ये बिहार अंधेरे में था। 20 साल पहले ये बिहार 1 घंटा का सफर 4 घंटे में करता था। अब 20 साल पहले यहाँ के लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे और हर जगह गोली मारा काटी होता था 20 साल पहले। और नीतीश कुमार ने हेलो मैडम नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है ना, आज तक पूरे इंडिया का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया। बहुत काम कर दिया। इधर आइए चाचा, कोई काम किया नीतीश कुमार ने? ये थोड़ा आगे आइए। नाम बताइए क्या? सबके साथ रही है। अरे डरा काहे रहे उन्हें? नाम क्या है आपका? अफजल। आइए अपने मन की बात खुलकर बताइए, ना इनकी सुने ना इनकी सुने, अपनी बताइए कौन नेता पसंद आ रहा है? नेता जो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। कौन आना चाहिए? आना तो तेजस्वी के आना चाहिए। तेजस्वी आना चाहिए। हाँ। क्यों तेजस्वी आना चाहिए? नीतीश नहीं अच्छे लग रहे अब? पहले था काम किया था अच्छा भी, अभी भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी भी कर रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी तेजस्वी आना चाहिए। बदलाव होना चाहिए एक बार। बदलाव होना चाहिए भाई, बदलाव चाह रही है जनता। देखिए नेता लग रहे हैं आप भी? नेता है, वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद है। अरे बोलिए, सभी नेता है। मेरे वार्ड में आप डिबेट ले रहे हैं। अरे भाई परमिशन नहीं लिया आपसे हम? ले लिया। आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी विधायक है उसका क्या नाम है हम लोग पहचानने का काम नहीं करते हैं। और सुन लीजिए, अभी मालूम हुआ है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का 14 करोड़ रुपया नगर परिषद में 25 करोड़ रुपया नगर परिषद में देने का काम किया है, जिसका उद्घाटन शायद यहाँ के विधायक कौन है हम लोग नहीं पहचानते हैं। हम लोग पहचानते ऐसे नहीं करते हैं तो हम लोग पहचाने चाहते हैं, नाम नहीं पहचानते, नाम नहीं पहचानते हैं, पहचानते नहीं है। यहाँ का कौन बोले अभी और सुन लीजिए सुन लीजिए आने वाला समय बतलाएगा कि यहाँ का विधायक कौन है। एक वोट श्याम नेता का गोदी में। जनता से पूछते हैं। इधर आइए चाचा, यहाँ के विधायक देखे, विधायक जी देखे? सामने तक ठीक है। ये बताइए काम यहाँ विधायक जी जो हैं यहाँ के कभी देखे हैं? कभी नहीं काहे? कभी नहीं ना, कभी नहीं आते? ना कभी नहीं आया है ना, कोई काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किया है, कुछ नहीं, एक को पैसा का नहीं। अच्छा, इस बार कौन सा लग रहा है नेता जो आपको अच्छा लग रहा है? अभी सामने तक बढ़िया है। हाँ बिल्कुल सामने तक बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। क्यों यहाँ का विधायक कह रहे हैं इतना सारा काम किया? पागल है तब, जो पागल है। तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, कर दीजिए, उससे कर लेना। बिहार का विधायक होना चाहिए शाम रजक। बिहार मतलब इस सीट का स्टेट का मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, नीतीश ही होना चाहिए, तेजस्वी नहीं। हाँ, पब्लिक क्या चाहता है सर? रोड, नली, गली, बिजली सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बताइए चाचा, क्या नाम आपका? इसरार आलम। क्या नाम है? इसरार आलम। इसरार आलम जी। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश जी से नाराज हैं मुसलमान भाई। तो नाराज हैं, अब जिनको नहीं मिल रहा है तो नाराज रहबे करेंगे। बाकी सब कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं, इसलिए कि बापी को क्या चाहिए? सुरक्षा, समझा ना, सुरक्षा। इनके राज में सुरक्षा है, हाँ, अमन चैन है, बस। कह रहे हैं वक्फ का मुद्दा ले आए जेडीयू ने। मुद्दा तो देखिए, वक्फ का मुद्दा तो फालतू मुद्दा है, एकदम फालतू मुद्दा है ये एकदम फालतू मुद्दा है। इसलिए कि बड़े बड़े मौलाना जानते इसमें खा रहे हैं वक्त का जो है।
बड़े बड़े मौलाना का पेट भर रहा है, गरीब के लिए पेट नहीं भर रहा है वक्त से। सही कर रही है सरकार, हाँ? सही कर रही है, सही कर रही है, जो भी कर रही है एकदम बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, एकदम सही कर रही है, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े मौलाना का इसमें पेट नहीं भर रहा। ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और जो मस्जिद है, मदरसे सब छीन लिए जाएंगे। कैसे छीन लिए जाएंगे? आप सही सलामत दिखलाइए, कैसे छीन लीजिएगा? सबका एक तरीका है। कैसे छीन लिए जाएंगे नेताजी? आप ही ने कहा था कि छीन लिए जाएंगे। आइए जरा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आइए आइए, आगे आइए, आगे आइए। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून जो आया है उसमें सुनिए, वक्फ बाय उजर जो है उन्होंने हटा दिया है। वक्फ बाय उजर में ये होता है कि अगर ये कब्रिस्तान है तो ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है तो मस्जिद है, ये मदरसा में पढ़ाई हुआ तो मदरसा है, इसमें चादर चढ़ रहा तो ये मजार है। मगर ये कह रहा है कानून में कि मैं वक्फ बाय उजर को हटा करके आप कागज लाइए, मैं कागज देखूंगा और इसका डीएम मालिक होगा और जनता होगा। ये कैसे होगा? नहीं। अरे आप जो आम मुसलमान है वो बताएगा ना, बताइए। कह रहे हैं देखिए छीने जाएंगे क्योंकि कागजात मांगे जाएंगे। कागजात जब असली जब रहेंगे तो पेश करें। कागजात अगर आपके पास है तो उसको पेश करें, बस सीधा सवाल है। चुनाव है, ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी मुद्दा है। हाँ, बहुत सारी मुद्दा है। कैसे हटा दीजिएगा? वक्फ बाय उजर ने हमारे पुरखों ने दिया है, होगा संपत्ति, बाप दादा का जब संपत्ति जब होगा तो उसका तो कागज होना चाहिए। पहले जनता की बात सुनेंगे, बोलिए ना, जनता की बात सुन ले, बोलिए। आप बताइए, कह रहे हैं कि कागज मांगना मतलब छीनना है। अगर देखिए, अगर सही अगर है तो सही है, अगर गलत अगर सरकार कर रहा है, अगर सरकार अगर गलत कर रहा है तो गलत है। कह रहे हैं कागज की बात, कागज के बाद ये बेचारे आम आदमी है क्या? अभी 11 दस्तावेज मांगा जा रहा था, SIR हो रहा था, उसी में पूरा आवाम परेशान था। कहाँ से ले आ रहा था? कहाँ था 11 दस्तावेज? हम लोगों ने संघर्ष किया रोड पर। SIR का मुद्दा तो है। हम लोगों ने SIR के मुद्दे पर हम लोगों ने संघर्ष किया, तब आधार कार्ड जुटा, आधार कार्ड जुटा उसमें। बताइए, मुसलमान कौम को हो बरगलाने वाला काम हो रहा है। देखिए ऐसा है ना मैडम, ऐसा है ना, चुनाव आ गया है, अभी RJD वाले लोग वो तंबू लेके चल रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे डराया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि RJD से जितना मुसलमान डरता है ना, उतना और किसी पार्टी से नहीं डरता है। ये RJD वाले लोग, ये लालू परिवार वाले लोग, ये मुसलमानों को डराने के काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आज रोजगार की बात कर रहे हैं, पहले राघवपुर से तो रोजगार ले ले, तेजस्वी राघवपुर तो जीत जाए। मुसलमान डरता है RJD से। RJD मुसलमान को डरा करके मुसलमान का वोट लेना चाह रहा है, मगर सच्चाई यही है कि RJD जितना मुसलमान को नुकसान पहुंचाया है, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में मुसलमान को कोई नहीं नुकसान पहुंचाया। RJD से ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा? भागलपुर का दंगा कौन करवाया था? शहाबुद्दीन साहब को कौन अंदर का मरवा दिया? सब तो मुसलमान को सहलाते रहिए, गर्दन काटते रहिए, यही RJD का काम है। और जो योगी जी कह रहे हैं, अच्छा रुक जाइए, और जो योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ जो हलाल वाला प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए। पहली बात है, आप ये क्वेश्चन योगी जी से जाके पूछिए। यूपी में, हम बिहार में हैं और हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, ठीक है ना? हम योगी जी की बात नहीं करेंगे, हम बिहार नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीतीश कुमार ने जो कर दिया बिहार के लिए, नीतीश हम लोग का नहीं, बिहार में योगी मॉडल नहीं चलेगा। सेकुलर है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम महता वालम एडवोकेट। बताइए। अच्छा बोलने दीजिए। कह रहे हैं कुछ लोग कि RJD वाले मुसलमानों को डराते हैं, सही के गलत? ये चुनाव है, चुनाव में सब दल अपनी अपनी बातें रखते हैं। कौन क्या कह रहा है इसने? मत हमारा है, हमको किसके देना है, हम कोठली में जानते हैं। तो कौन नेता सही है? कोई नहीं है। किसी नेता को कह दीजिए साइकिल पर जीता और फॉर्च्यूनर पर नहीं चलता होता, अच्छा कौन है? कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है। अरे नेता कोई
कौन सा माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? अरे यार बात करे तो, अरे बात करे दीजिए ना। बोलिए ना, बोलिए। क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है चुनाव, सब्जेक्ट है चुनाव। है? पहले सुन लीजिए, ये लोग को बंद कराइए ना, उसके बाद बात आप करते बोलिए तो, जनता है ना, जनता बोलेगी। हैं। जनता नहीं है, क्या पूछना है ये बोलिए। भैया कितनी बार पूछे आपसे, बिहार में किसकी सरकार बनेगी बता दीजिए। देखिए बिहार की बात नहीं बोलना चाहते, यहाँ फुलवारी शरीफ का मामला है। फुलवारी शरीफ में 24 साल से जो लगातार फुलवारी की जनता को खून चूसने का काम किए, घूम रहे हैं आज डोर टू डोर, और जवाब देगी। अब तो श्याम रजक जी कैंडिडेट हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो चले जाते हैं जदयू में तो कहते हैं कि लालू यादव जी मेरा पिता तुल, नीतीश कुमार जी पिता तुल। फिर राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव जी पिता तुल। फुलवारी शरीफ की जनता जानना चाह रही है कि आपके कितने राजनीतिक पिता हैं, बताने का काम कीजिए। जवाब दीजिए, जवाब। देखिए ऐसा है कि राजनीति में बहुत सारा पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, ठीक है, आ जाइए, होता है। ये कहाँ जा रहे हैं आरजेडी वाले मैदान? नहीं, ये बात काम की हो रही है, ये बात काम की हो रही है कि श्याम रजक जी ने अपने कार्यकाल में जनता के बीच में रहकर कितना काम किया, और वर्तमान के जो विधायक हैं गोपाल रविदास, ये 5 साल में कितने लोग उनका चेहरा भी देख, मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ 90% लोग कहेंगे कि हम उनको देखे नहीं हैं। गलत बोल रहे हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, नहीं देखे हैं। जो आदमी बीजेपी के हैं, बोलने दीजिए, चुप रहिए, बोलने दीजिए। चश्मा पहने हुए नहीं, जनता की बात बोले ना, जनता दिन बेचारा, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैडम सुनिए, नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि विधायक कौन पार्टी से बने? किस पार्टी की बात नहीं हो रहा, व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति देखिए, श्याम रजक ने क्या नाम है भैया? मोहम्मद परवेज आलम। क्या नाम है? मोहम्मद परवेज आलम। अब आप बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी वाले डराते हैं मुसलमानों को, और कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश मुसलमानों के खिलाफ हो गए। कौन सी बात सही? बिहार में जब से नीतीश कुमार का सरकार आया, बिहार में जब से नीतीश कुमार का सरकार आया, मुसलमानों को सही मानों में संरक्षण देने का काम किया नीतीश कुमार ने। कोई कहता है कि मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ने नहीं किया, बहुत किया, इतना किया। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए। अभी इन्हीं के पार्टी के आदमी को, मोहम्मद कमरान को, गोविंद सिटिंग एमएलए, उसको नहीं टिकट दिया। क्यों नहीं दिया? परिवार वाले को दिया। आरजेडी का था, वो मुसलमान था, सिटिंग एमएलए था। हम बोल रहे हैं भैया, हम उतना जानकारी हमको है ना। नहीं, वो सब छोड़िए ना। अरे भाई, वो सिटिंग एमएलए नहीं है। अरे वो सिटिंग एमएलए थोड़ी है, जो सिटिंग एमएलए उसको कीजिए ना। क्या समझा? नीतीश को टिकट दिया है, गठबंधन ने। आरजेडी ने कितने को टिकट दिया? अरे आरजेडी को कितने ने टिकट दिया, ये बताइए ना। सुनिए ना, अरे रुको नहीं यार। सुनिए ना, हज कमेटी को मुसलमानों को नीतीश कुमार ने जो दे दिया ना बॉस, एजुकेशन दिया, एजुकेशन, सबसे बड़ा बात है एजुकेशन दिया। आज हज कमेटी में सुनिए मेरी बात सुनिए। जेडीयू ने सिर्फ 4 टिकट दिए मुसलमानों को। अच्छा बताइए ना, जेडीयू ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, क्या ये सही है? देखिए, एक मिनट, मजबूरी है ना। 101 सीट आपको मिला, 101 सीट मिला जेडीयू को, ठीक है, 101 ही सीट मिला जदयू को। उसी में सबको नीतीश कुमार ने, मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं तो आरजेडी ने 18 दे दिए ना फिर। भाई तो आप रुके ना, आप बात कर रहे हैं 18% की भी बात कर रहे हैं। सेकंड, आप बात करते हैं कि माई समिति 18 की 30 दिया है गठबंधन ने, लेकिन आपने नीतीश बाबू ने कितना दिया? अंजुम आरा प्रवक्ता दिन रात 5 साल गुमराहों में हर टिकट काट दिया। इसका जवाब, भेदभाव करते हैं आप लोग टिकट बांटने में। टिकट बांटने में भेदभाव करते हैं। सिर्फ 4 आपको प्रत्याशी ऐसे लगे मुसलमान जो काबिल हैं। ठीक है, उसका भी सुन लीजिए। पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिमों को
जदयू ने दिया, 12 टिकट दिया था, ठीक है, एक भी नहीं जीत पाए। तो मामला ये है कि सरकार कोई भी रहती है, पार्टी कोई भी रहती है, वैसे उम्मीदवार को देती है जो जीत कर आए, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करे कि मैंडेटी है इसलिए इसको देना है। बात समझे? तो जो जीत का रेशियो एकदम शून्य पे आ गया, तो उसको देखते हुए क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं है? नहीं, जो 4 ही काबिल है। 4 थे तो 4 खुद मिला गया, 4 ही काबिल है। नहीं, जो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ये कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमको दो, ऐसा नहीं होता है। अगर क्षेत्र में आप काम किए हैं तो मिला, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। और सुन लीजिए, राज्यसभा दिए, अभी जितना आयोग बना उसमें प्रतिनिधित्व मुसलमानों का देख लीजिए कितना है, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिए। जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम उन्होंने वो कर दिया जो कभी नहीं। अरे ये बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे थे ना ये भागलपुर दंगे की, भागलपुर दंगा के बाद आरजेडी की सरकार बनी, 15 साल चल, क्यों नहीं बात आना चाहिए ना, नया बात है, नया बात आना चाहिए, नया बात आना चाहिए, नया बात आना चाहिए। देखिए राहुल भाई, बात यह है मैडम कि पूरे भारत की पूरा एक सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने 4 दिए, इन पर आप आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ठीक है, आप बताइए, आपने भी तो 18% जिसकी आबादी है, आपने कुल 18 ही उम्मीदवार उतारे आरजेडी से, कोई मुसलमान और काबिल नहीं लग रहा था। देखिए इसमें कमी हुआ है क्या, जैसे वीआईपी को मिला उसमें मुसलमान के नहीं गया, कम्युनिस्ट पार्टी को मिला उन्होंने नहीं दिया, मास वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिया, इसके लेकर के वो कम गया है। अगर आरजेडी 243 में आरजेडी ने 52 उम्मीदवार यादव को दिए, आरजेडी ने यादवों को 52 दिए, यादव 14%, 17% है मुसलमान। तो जो विभाग में उसको नजर आया, जो कार्यकर्ता रहा, जो चुनाव जीतने काबिल, उसको वोट दिया। मगर सबसे ज्यादा मुसलमान को टिकट राष्ट्रीय जनता दल में मिला है और मिलेगा। और हम लोगों को देश को बचाना है ना, संविधान बचाना है, बिहार में हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना मलाकार। अच्छा, बताइए क्या माहौल लग रहा है, कौन किसके पक्ष में है और जनता का मूड क्या? देखिए, जनता का मूड है कि मैं नीतीश में है, नीतीश जी के अलावा कोई नहीं है। सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के राज में अमन चैन है। आज 12 बजे रात हो या दिन के दोपहरिया हो, किसी भी समय हमारी बेटी और बहू आसानी से रोड पर घूमता है। क्या नीतीश कुमार से पहले जो सरकार थी, क्या कभी आपने देखा कि रोड चकाचक है? पीएमसीएच देखा, इतना बढ़िया बना हुआ पीएमसीएच जो बना है। अगर स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात देख लीजिए कि वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर से पकड़ करके लोग ले जा रहा है। तो मरीन ड्राइव पे भैया आगे आइए, थोड़ा आगे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमरान हुआ। इमरान, बताइए इस बार क्या लग रहा है माहौल? गोपाल रविदास इस क्षेत्र से जीत रहे हैं, मुसलमान का वोट गोपाल रविदास को पड़ रहा। मानते हैं गोपाल रविदास ने काम नहीं किया है इस बार, मगर उसने कल 2-3 जगह जनसभा करके अपनी गलती का माना है कि हमने गलती किया है। मगर फुलवाड़ी की जनता जदयू को समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने समर्थन किया। मुसलमान सबसे समझौता कर सकता है, अपने दीन से समझौता नहीं कर सकता है, ठीक है। और रहा बात जदयू की, जदयू अच्छी पार्टी है, नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में, मगर बीजेपी के साथ बैठकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमको लगता है 14 नवंबर के बाद जदयू और आरजेडी का समर्थन से सरकार बनने वाली है। बताइए, वैसे भी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी तो मुसलमानों, और वैसी बात कर रहे हैं मुसलमानों की, मुसलमान की बात नहीं कर रहे। मुसलमान हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ छोड़ दी जाए तो बेहतर है बिहार के लिए। सब भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली काम कर सकते हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। यहाँ बात तो बताइए, जेडीयू ने सिर्फ 4 को दिया, आरजेडी ने 18 मुसलमानों को दिया। नहीं लग रहा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ? 18% आबादी और टिकट बंटवारे में बस कुछ बांट दिया जाता है। तो जदयू भी तो 4 दिए, उसका भी नाम दिया मैंने, जेडीयू भी 4, आरजेडी। बीजेपी से आप सवाल क्यों नहीं करते कि आपने एक भी मुसलमान को वोट ने 4 दिए? जदयू ने 4 दिए, बीजेपी ने कितने दिए? मैं तो यही पूछ रही हूँ। अरे मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या मुसलमानों के साथ सब गलत कर रहे हैं? यही पूछ रही हूँ आपसे भाई। इससे मतलब नहीं है, विकास का बात होना चाहिए। 18 मिले या 4 मिले जदयू की तरफ, सब ठीक है।
रहा बात यहाँ बीजेपी का दाल गलने वाला बिहार में नहीं है। बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। ऐसा है, यहाँ पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे बिहार के अंदर में 35 सालों से जदू वंश और मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं शोषण किए कि बिहार की जदू वंश तो जानिए रहा है, उनका गौ माता का 960 करोड़ का चेहरा खा गए रे भाई। ये क्या बात करेंगे लोग? तब तक पुरानी बात सुनिए, नहीं मैम, बीजेपी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। मुसलमान भाई को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 5 का जीरा से नहीं मिलता है? पूरे मुसलमान भाइयों की सारी सुख सुविधा नहीं मिलती है? पीछे से आगे आइए। कोई भैया बोल रहा था, वो कह रहे हैं कि कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा मुद्दा सबसे सही? वो कह रहे हैं भाई 20 साल पहले जंगल राज था, अब हमने सुशासन। बोल रहे ठीक है, अभी 20 साल से फुलवारी में क्या हुआ है ये हमको बताएं। अभी फुलवारी में कोई भी एगो मेडिकल कॉलेज है बढ़िया? आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देने की एम्स फुलवारी में आया, नहीं तो नीतीश कुमार जी लेके जा रहे थे बिहार शरीफ। हाँ बोलिए, अभी तक ले खाली रोड चमकाते हैं। कहाँ? इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर जगदेवपुर तक। फुलवारी का स्थिति देखिए, एक भी स्ट्रीट लाइट है रोड में? बोलिए, एक भी है? नहीं है। 20 साल में खाली जंगलराज खाली एगो ढूंढना बैठ रहा है, जंगलराज। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। जवाब दीजिए, 20 साल पुरानी बात कब तक करते रहिए? देखिए, बीच राजनीति में नीति होती है ना, नीति होती है, विजन होता है कि हम क्या करेंगे। 20 साल में बिहार की जनता ने, फुलवारी की जनता ने, सबने देखा कि नीतीश कुमार ने बिहार को माने विकास के मामले में कितना ऊपर ले गया। और सभी के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी, आज उनको भी रोजगार मिल रहा है। 35% आरक्षण दे दिया गया ताकि जो महंगाई बढ़ रही है बाकी चीज करें, परिवार के दोनों लोग कमाकर संपन्नता हासिल करें। अभी पिछले 1 साल से तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं ना कि जीविका दीदी को हम 30,000 रूपए वेतन देंगे बोलना और करना। सरकार में आएंगे तो बहुत करेंगे। लोग बहुत कुछ भाषण दे देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखलाया